सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम महाशिवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष यह महापर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को, साथ ही साथ उत्तराषाढ़ नक्षत्र व्यतिपात योग में पड़ रहा है। लेकिन ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है 3:35 के बाद समाप्त हो जाएगा और श्रवण का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से यह और उत्तम महायोग शनिवार श्रवण का योग बन गया। इसलिए अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष का यह योग बहुत अच्छा कहलाएगा। और हम भगवान शिव की कृपा तो वैसे ही सहज प्राप्त करते ही रहते हैं, लेकिन इस पर्व में हम विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग विधि से भगवान शिव का पूजन करने का अलग अलग ही फल बताया गया है। तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले जब चर्चा करते हैं कि भगवान शिव अपने, हालांकि भारतीय सनातन धर्म में जो 4 रात्रियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मोह रात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि, काल रात्रि, ये 4 रात्रियां जगत प्रसिद्ध हैं। और इनमें जो भी काम होते हैं तो वो अति सिद्धप्रद होते हैं। सुप्ते दुखम स्यात्, जागरते सुखम स्यात्। कहा भी गया कि इन रात्रियों में जो जागरण कर लेता है वो हर प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। जो शयन करता है, सोता है, तो उसके सुख की हानि होती है। इसलिए हम कुछ भी ना करें, केवल जागरण कर लेने मात्र से शिव जी की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। बात करते हैं जिन कन्याओं का वैवाहिक जीवन बड़ा असंतुलित है, विवाह तो हो गया है लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखी और अशांतमय है, तो उनको इस दिन क्या करना चाहिए? बेसन के भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। ना बना सके तो किसी और से भी बनवा सकते हैं। सुंदर उसका श्रृंगार करें और श्रृंगार करके बरगद वृक्ष के नीचे जा करके वहाँ शिव जी का विधिवत पूजन करें और उनको अनेक प्रकार के जो नैवेद्य हैं वो भेंट करें। माता जी को अनेक प्रकार के श्रृंगार भेंट करें। फिर उनकी मूर्ति के सामने बाईं तरफ जो है, भगवान के बाईं तरफ तिल के तेल का दीपक जला दें और भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जला दें। फिर वहाँ पर बरगद समेत भगवान शिव माता पार्वती की 21 परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ये इस प्रकार से बोलते हुए 21 परिक्रमा करना है। इस प्रकार का प्रयोग करने से जिनका दाम्पत्य जीवन अशांतमय है, असंतुलित है, दुखी है, वो भगवान की कृपा से सहज हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिकाएं हो, दोनों इस प्रयोग को कर सकते हैं। इनको क्या करना है? तो इनको तालाब की मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा बनाने का अगर ज्ञान नहीं है तो जैसे शिवलिंग बनाते हैं गोलाकार के, ऐसे गोलाकार के माँ पार्वती और शिव जी रहेंगे। और इनको बढ़िया अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्त्रों से सजा करके और पीपल के नीचे बैठ करके इनका पूजन करें और वहीं पर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र और माता पार्वती का जो है पार्वती पंचक स्तोत्र, इन दोनों का पाठ करें। पाठ करने के बाद इसमें गुड़, घी और लावा इनकी आहुति दी जाती है। तो 21 आहुति प्रदान करने के बाद कपूर की आरती कर दें और वहाँ भगवान शिव माता पार्वती पीपल की सहित 7 परिक्रमा करें और वहाँ भी ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः यही मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करेंगे। इस विधान से जिनका विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है वो शीघ्र भगवान की कृपा से पक्का हो जाएगा और कहीं न कहीं उनका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार का प्रयोग करके आप तो वैवाहिक स्थिति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर परिवार में काफ़ी कलह है, अशांति से सास बहू, देवर देवरानी, ननद भौजाई, ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं इनमें बड़ी दरार है, बड़ी खटास है, संपत्ति को लेकर के काफ़ी विवाद है, जमीनी बंटवारा हो गया, घर का बंटवारा हो गया, इनमें लेके बड़ी दरार है, बड़ा बहुत विवाद है, तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान हो। यह महाशिवरात्रि आपके लिए निसंदेह कल्याणकारी होगी, क्योंकि इसमें व्यतिपात
विपत्ति का निपात हो जाएगा, विपत्तियों का विनाश हो जाएगा। क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए क्या करना है, काली मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी और पंचगव्य डाल करके शिवलिंग बनाएं और उसमें 5 मिट्टी के सांप जरूर बना करके रखें और 5 बेसन के सांप और 5 उड़द की दाल को पीस करके उसके सांप बना लें। इस प्रकार से 15 सांप बन गए। भगवान शिव पे चारों तरफ से लिपटा करके, और अगर आपको जमीन का विवाद चल रहा है या घर का विवाद चल रहा है तो उस जमीन की मिट्टी और उस घर की चारों कोने की मिट्टी ला करके और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उस शिवलिंग को स्थापित करें और वहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अभिषेक किससे करेंगे? अगर आंवले का और गन्ने का रस मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं प्राप्त हो रहा है तो दूध, शक्कर, गंगा जल तीनों को एक साथ मिला दें। इसके बाद फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक के मंत्र वैसे वेदों में मिलते हैं, रुद्राष्टाध्यायी है, लेकिन आपके पास अभिषेक मंत्र का ज्ञान नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र अथवा शिव महिम स्तोत्र से भी काम कर सकते हैं। नहीं है तो भगवान शिव तो अति भोले हैं, ओम नमः शिवाय कहते हुए भी आप 5 पाव दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आपका जो जमीनी और घरेलू बंटवारे इत्यादि का विवाद है वो किस प्रकार से शांत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभिषेक के बाद काली तिल, पीला सरसों और उसमें थोड़ी सी अमर बेल मिला करके भगवान शिव के नाम मंत्रों से ही हवन करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको इस महाशिवरात्रि पर अनेक प्रयोग करके अनेक लाभ लेने हैं। एक प्रयोग और आपके लिए बता देते हैं जो कि आपके लिए सहज कल्याणप्रद होगा। वो अति मनोयोग से ऋषियों के द्वारा भगवान शिव ने ही संसार के लोगों की भलाई के लिए बताया था। वह प्रयोग क्या है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिनकी संतान नहीं होती है, हो करके मर जाती है, गर्भ में नष्ट हो जाती है, ऐसे जातक के लिए यह महाशिवरात्रि बहुत ही कल्याणकारी होगी। क्या करेंगे? भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर चावल की खीर 8 कटोरी में भोग लगाएं। अगर आप पलाश के दोने में, उसको कहीं कहीं ढाक और छिवला भी बोलते हैं, उसका दोना ले लें 8, उन 8 में चावल की खीर रखें, भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से 4 दोने जो हैं आप उठा लाएंगे, 4 दोने वहाँ रहने देंगे। उस 4 जो आप लेकर के आए हैं तो 1 दोना तो आपको गाय माता को खिला देना है, 1 दोना जो है तो ऐसी स्त्री को खिलाना है जिसका अभी अभी बालक हुआ है, मतलब 1 वर्ष का पूरा ना हुआ हो, ऐसी बालक वाली माता को खिला दे और जो 2 दोने बचे स्वयं पति पत्नी खाएं। इस प्रयोग से आपकी जो निराशा है वो आशा बदल जाएगी, भगवान शिव कृपा प्राप्त हो जाएगी। और इधर आकर के घर में 11 बार संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। अगर यह उपलब्ध ना हो तो वंश वृद्धि कवच होता है उसका पाठ कर लें। इसके माध्यम से भगवान शिव की कृपा से आपको निसंदेह संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। अगली शिवरात्रि आपकी गोद भरी ही होगी। शिव जी के भक्त कभी निराश नहीं होते और उनकी पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। ऐसी विश्वास के साथ आप यह प्रयोग करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। यह महाशिवरात्रि सबके लिए मंगल हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, ऐसी आशा मनोकामना के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।